अमित और उसके 3 दोस्त रवि, सोनल और प्रिया एक मशहूर पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे। उन्होंने इंटरनेट पर एक सस्ता और सुंदर होटल ढूंढा जिसका नाम था होटल मिडनाइट इन। होटल की वेबसाइट पर शानदार तस्वीरें थीं, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो माहौल अजीब था। होटल के बाहर घना कोहरा था और दरवाजे पर बैठा बूढ़ा चौकीदार उन्हें घूर रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने ठंडी आवाज में कहा, आपको कमरा मिल जाएगा, लेकिन एक नियम याद रखना, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। रवि हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत की कहानियां हमें डराने के लिए होती हैं, कोई सच में थोड़ी होते हैं। बिना कुछ सोचे उन्होंने होटल में चेक इन किया। कमरा बहुत ही शानदार था, लेकिन माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें थीं और हल्की सी सड़ांध की गंध महसूस हो रही थी। रात गहराने लगी और अचानक होटल का बिजली कनेक्शन चला गया। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। अमित को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। रवि, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला। अचानक उसे गलियारे के अंत में एक परछाई दिखी, एक लंबी महिला जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों से खून टपक रहा था। तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम भी इस होटल का हिस्सा बन जाओगे, रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक वह हवा में उठ गया और दरवाजे के पीछे गायब हो गया। अमित, सोनल और प्रिया ने दरवाजा खोलकर रवि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। तभी होटल के पुराने रजिस्टर पर उनकी नजर पड़ी। उसमें आखिरी बुकिंग 1995 की थी और वो सारे नाम उन लोगों के थे जो यहां रुकने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। प्रिया कांपते हुए बोली, ये होटल भूतों का जाल है, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद था। गलियारे में वही महिला खड़ी थी, उसके पीछे कई और काले साए थे, सभी उन लोगों के जो इस होटल में फंस चुके थे। अगली सुबह होटल के चौकीदार ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रात के मेहमान कहां गए? रिसेप्शनिस्ट ठंडी मुस्कान के साथ बोली, हमारे होटल में जो आता है वह यहीं रह जाता है।